नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। जी हां, आज हम प्रोग्राम की शुरुआत बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर यह है कि अब युवा नेताओं की फौज उत्तर प्रदेश में उतरनी तय हो गई है, दिखती नजर आ रही है। और खबर यहां तक सामने आ रही है कि जल्द ही कन्हैया कुमार की एंट्री उत्तर प्रदेश में होने वाली। जी हां, वही कन्हैया कुमार जिनके सवालों से बीजेपी के तमाम बड़े नेता घबराने लगते हैं, जिनके सवालों को देखकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और प्रवक्ता मंच छोड़कर भागने लगते हैं। कन्हैया कुमार ने बीते कुछ समय पहले कुछ बीजेपी के नेताओं के साथ जो डिबेट किया था, उसमें देखने को मिला कन्हैया कुमार ने एक के बाद एक कई सवालों का जो बौछार लगाई। उसके बाद बीजेपी के नेता शांत होते नजर आए। दरअसल कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार की एक्टिविटी अब तेज होती नजर आ रही है। कन्हैया कुमार ने न सिर्फ बीजेपी से रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर ऐसे तमाम सवाल हैं जो पूछे, जिन पर बीजेपी के नेता और विधायक जो प्रवक्ता है जवाब देते नहीं नजर आए। तो ये देखा जा रहा है कि जब डिबेट प्रोग्राम के दौरान ये लोग कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, तो जरा सोचिए कि जब कन्हैया कुमार की एंट्री उत्तर प्रदेश में होगी तो क्या ये जवाब दे पाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सियासी दांवपेच का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता अब इस कोशिश में लगे हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए। हालांकि अगर बात करें तो बीजेपी एक के बाद एक कई रणनीति बना रही है, लेकिन ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी टक्कर देने के लिए तैयार है। जी हां, कांग्रेस पार्टी काफी वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में आज मजबूत होती नजर आ रही है। खबरें यहां तक सामने आई है कि कन्हैया कुमार की एंट्री अब यूपी चुनाव में हो सकती है। यूपी में कन्हैया कुमार कई बड़ी रैलियां करते नजर आएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश में आकर यह बता दिया कि वो प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं, वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और पार्टी को जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो हमेशा हाजिर रहेंगे। ये देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार की लोकप्रियता भी बहुत बड़े हद तक है, युवाओं में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। ऐसे में कन्हैया ये पूरी कोशिश करेंगे कि यूपी में अगर रैलियां करते हैं तो युवाओं को अपनी तरफ जोड़ें। कन्हैया कुमार के सवालों से इस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेता घबराते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कन्हैया कुमार ने न सिर्फ महंगाई बल्कि कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया है, जिन पर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी के नेता उन पर जवाब देते नजर नहीं आ रहे। ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने भले ही अपने पूरे पत्ते खोल दिए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस बहुत सोच समझकर काम कर रही है। कहावत भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही है। वो देख रही है कि अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर जो काम किया जा रहा है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पार्टी जिस तरह काम कर रही है, ये वाकई काबिल तारीफ है। हालांकि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियों को संभालना किसी राजनीतिक पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन अकेली प्रियंका गांधी महिला होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाया। उन्होंने बताया, उन्होंने देखा कि पार्टी की तरफ से किसे चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए, किसे टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात यह है कि लगातार जो कोशिशें हैं वो बीजेपी की तरफ से तो की ही जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। हालांकि देखा जाए कि कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा करिश्मा कर लेती है तो सीधे तौर पर इसका अन्य चुनाव पर भी असर पड़ता नजर आएगा। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता ये कह चुके हैं कि कांग्रेस न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा यहाँ पर भी चुनाव जीतती नजर आएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव का मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी से टक्कर दिखती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पंजाब में कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जो कोशिशें की जा रही है इसका असर दिखना शुरू हो गया है। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक पार्टी आगे बढ़ रही है। पार्टी में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, पार्टी संगठन में जिस तरह से नई नई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि पार्टी अब पूरी तरह से तैयार है। वैसे यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीते काफ़ी वर्षों के बाद आज मजबूत हुई है। ओपिनियन पोल के जरिए अगर माना जाए, कांग्रेस टक्कर में दिखती नजर आ रही है। आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में
तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चुनाव कैसे जीते। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि यूपी चुनाव किसी एक राजनीतिक पार्टी के लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सियासी दांवपेच का खूब इस्तेमाल किया गया है और यहाँ तक भी देखा जा रहा है कि कोई एक पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाएगी। तो यही वजह है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां गठबंधन करती नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी गठबंधन को आगे नहीं बढ़ाया। कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करती नजर नहीं आ रही। शायद वजह यह है कि 2017 में जो गठबंधन हुआ वहां पर जो हार हुई उसको देखते हुए कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं करने का प्लान बना रही है। तो फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने अकेले 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया। अब देखना ये होगा कि अगर कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका कितना बड़ा असर पड़ता है और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस निकाल पाती है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी ने बीजेपी के गढ़ में जहां जहां रैलियां की हैं वहां पर पार्टी को फ़ायदा मिल सकता है, वहां पर पार्टी को चुनाव में फ़ायदा मिलता नज़र भी आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी, क्या कुछ कमाल कर सकती है। फिलहाल अगर बात करें कहीं ना कहीं जिस तरह से उलटफेर होता नज़र आ रहा है, चीज़ें जिस तरह से बदलती नजर आ रही है, इसका साफ मतलब यह है कि पार्टी अब आगे बढ़ रही है, पार्टी एक नई दिशा की तरफ जा रही है और पूरा जो श्रेय है वो पार्टी के नेताओं को और प्रियंका गांधी को जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि यूपी चुनाव में कौन सी राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलेगा ये कह पाना आसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस 150 से ज़्यादा का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि प्रियंका की मेहनत अब सफल हो रही है। देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से अब यहां पर सचिन पायलट के अलावा कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की एंट्री होती नजर आ रही है। यानी कि बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझने की कोशिश कर रहे थे तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता, चाहे वो बीजेपी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, वो ये मान रहे थे कि प्रियंका गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगी। ऐसे में प्रियंका गांधी ने जो सियासी दांव खेलना अब शुरू किया है, इसे देखकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि मौजूदा समय में कांग्रेस पार्टी ने अभी पूरे पत्ते नहीं खोले और जब पूरे पत्ते खोल देगी तो आखिरकार जीत कांग्रेस की होनी ही है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी है, वो प्रियंका गांधी है जिसने उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को उठाया है, जिन्होंने जनता के मुद्दों को उठाकर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को उठाकर, अर्थव्यवस्था के मुद्दों को उठाकर, बेरोजगारी के मुद्दों को उठाकर यह बताया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, यह बताया कि प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी है और बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश की जनता का रुख आज कांग्रेस के साथ होता नजर आ रहा है, आज प्रियंका के साथ होता नजर आ रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि जनता अब मन बना रही है मुद्दों के आधार पर वोट करने का और इस बार मुद्दों के आधार पर अगर वोट होंगे तो जीत कांग्रेस की होनी तय है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।